हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? अच्छे हैं। चलिए, माता रानी से दुआ कर रहे हैं कि सब अच्छे होंगे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का तो कुछ क्लास हुआ था, और चलिए आज हम आगे चलते हैं। और देखिए, एनटीपीसी का एग्ज़ाम का डेट भी आ गया है। तो आप लोग ऐसा करें कि पर डे एक सेट जरूर बनाइए अच्छा से। और देखिए, ग्रुप में मिलता है तो ग्रुप में भी आप लोग एक सेट बनाइए, लेकिन पर डे बनाइए और उसका सॉल्यूशन भी होना चाहिए। यदि 1 घंटा टाइम आप लोग ले रहे हैं सेट में, तो 2 घंटा टाइम सॉल्यूशन में जरूर दें। ठीक है? इससे होगा, जो भी कंफ्यूजिंग का क्वेश्चन होगा जिससे आपको हमेशा डाउट क्रिएट होते रहता है कि अरे इसका आंसर ये ना ये होगा, हाँ ना में फंसते रहते हैं, वो आपका क्लियर हो जाएगा सेट बनाने से। ठीक है? चलिए, देखिए, कह रहा है कि एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर पर 3.1/2 वर्षों में 900 रुपया तथा 5.1/2 वर्षों में 1200 रुपया हो जाती है, तो दर क्या होगा? तो सबसे पहले इसमें हमको मूलधन पता करना होगा, और जब मूलधन पता हो जाए तो दर तो पता हो जाएगा। तो चलिए, P बराबर सूत्र लागू कर रहे थे हम, यही सूत्र था ना। 1200 में से 900 को घटाना है और दोनों समय का अंतर, तो दोनों समय का 5 दूना 10, 1 11, 3 दूना 6, 1 7, गुना में समय, 3 दूना 6, 1 7, यही था। तो यही था, तो बना देते हैं 900, 3 और 4, 2 यहाँ पे और 7/2। ठीक है? 2 से 2 कैंसिल, 4 7 28, 4 5 20, 7 5 35, और हाँ 7 5 35, 7 7 49 और 3 52। गुना कीजिएगा, मिस्टेक हो सकता है। 900 में से 0 ब्याज गुने 100 और मूलधन गुने समय समय समय, यही ना। 25, 12 3 15 और 25 दूना 50, 7 तिया 21, 3 5 15, 5 कितना 40%। दर आपका कितना निकल गया? 40%। यहाँ पे ये तो आपका निकल गया क्या? मूलधन P निकाले हैं, तो ब्याज निकल जाएगा ना। अगर इसमें से इसको घटा देंगे तो इतना आ जाएगा, चेक कीजिएगा। तो वहां निकाल दिए हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए। का यदि 3.1/2 वर्षों में 2000 रुपया प्राप्त ब्याज उतने ही समय में 16, यानी समय बराबर है, 1600 रुपया पर प्राप्त ब्याज से 84 रुपया अधिक हो, तो वार्षिक दर क्या होगा? ठीक है? समय समान है, यानी इतना समय इसका तो इतना समय इसका भी। दर हमको निकालना है, तो दर निकाल लेंगे। दर निकालेंगे तो देखिए, तीन दूना 6 1 7, आर हम यहाँ कर लेते हैं और बट्टा में 100। इसमें से यदि हम अधिक है ना, तो अधिक कर देते हैं।
अब बराबर कितना 84, यही कहा। 0 से 0 कैंसिल, 10 सत्ते 70 आर माइनस 8 सत्ते 56 आर बराबर 84। 4 1 14, 14 आर बराबर 84। तो 14 6 84, मतलब आर बराबर आपका क्या निकल गया 6%। हमको क्या पूछा है, दर प्राप्त करने के लिए, बस हो गया। आइए क्वेश्चन है ये कि एक निश्चित राशि को 2.3/4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया। यदि इस राशि को उतने ही समय के लिए 2.1/2% अधिक दर पर दिया गया होता तो 1650 रुपया अधिक प्राप्त होता। तो वो राशि क्या है, तो उसको कुछ नहीं करना है, तो जो अधिक अधिक कहा है ना उसी को हम लेके बना देंगे। आपका समय कितना है, 4 दूना 8, 8 3 11, 2 दूना 4 1 5। ये दोनों गुना में बदल देंगे तो इसको लेके चले जाते हैं ऊपर। इस समय कोई कंफ्यूजिंग हो तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है, कमेंट करके आप लोग बताइए कि सर यहाँ ना यहाँ हमको समझ में नहीं आ रहा है। 11 5, 4 दूना 8, 8 3 24 को 100 से गुने, यानी 24,000 रुपया आपका क्या हो गया, पी प्रिंसिपल मूलधन, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई राशि पर 12 वर्षों में किसी दर पर साधारण ब्याज 3600 रुपया, यानी 12 वर्ष में 3600 रुपया प्राप्त होता है। यदि 4 वर्ष के बाद मूलधन को 3/4 कर दिया जाए तो समय की समाप्ति पर साधारण ब्याज की कुल राशि क्या होगी। अब बताइए, 12 यानी 4 वर्ष तक सेम है, लेकिन 4 वर्ष के बाद मूलधन को किया है 3/4। तो सबसे पहले हम ये तो कर सकते हैं, 12 वर्ष का कितना है, 12 वर्ष का साधारण ब्याज 3600 रुपया, तो 4 वर्ष का निकाल देते हैं हम। चार तिया 12, 4 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपया, तो 8 वर्ष का 3600 माइनस 1200 तो कितना हुआ 24, 8 वर्ष का 2400। लेकिन 4 वर्ष बाद जो भी प्राप्त होता है राशि मूलधन, उसको क्या किया है, तो 3/4 किया है। $1800, यानी देखिए 8 वर्ष बाद मूलधन, अगर यदि मूलधन को 3/4 करेगा तो ब्याज भी 3/4 हो जाएगा, ठीक है। तो
अब बताइए 8 वर्ष का जो साधारण ब्याज था इतना, अब ये 8 वर्ष 4 वर्ष बाद यानी 8वें वर्ष के लिए 3/4 किया है मूलधन को, तो ये अब कितना आ गया 1800। अब पूछ रहा है कि कुल, तो 8 वर्ष का निकल गया आपके पास 1800, 4 वर्ष का निकल गया आपके पास 1200, तो कुल ब्याज आइए क्वेश्चन है कि वह राशि क्या है जिस पर 8% वार्षिक दर से एक दिन में 2 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होता है। वह राशि क्या है? देखिए तो ब्याज कितना है, ब्याज गुने 100, दर एक दिन पूछ रहा है तो एक दिन दे देंगे। अब यहां तो कहा है वार्षिक, यहां दिन, तो इसको हम 365 से यदि भागा कर दे तो ये भी वर्ष में चेंज हो जाएगा। अब 365 चला जाएगा ऊपर, तो अब देखिए 2 गुने 108, 1 और 365, ठीक है। पच्चीस, मूलधन कितना 9125, ठीक है। क्वेश्चन है ये, यदि 1 रुपये का साधारण ब्याज 80 वर्ष में इतना रुपया होता है, यानी साधारण ब्याज इतना रुपया होता है, तो दर क्या होगा? इसका भी दर बराबर ब्याज गुने 100 और मूलधन गुने समय, यही ना है। इसको हम यहां से हम हटा लेते हैं तो ये दोनों से दोनों कैंसिल, 4 दूना 8, 11, 2 पंचे 10, 1 11। आपका दर पूछ रहा था, दर 5×1/2। एक साहूकार गणना करता है कि दर 12% से 11.2/5% हो जाने के कारण वार्षिक आय 48 रुपया कम हो जाती है, तो उसने कितनी पूंजी कर्ज पर लगा रखी थी? क्या करेंगे इसका 48 गुने 100 और दोनों का अंतर कर देते हैं। 12 - 11 = 55 और 57 बट्टे, और गुना वार्षिक है तो वार्षिक कर देते हैं। 12 पंचे 60, 57, 3 3 5, यही होगा। 16 × 48, 16 पंचे 80, 20, 8000 रुपया। क्या मांग रहा है? कर्ज कितना लगा रखा था? 8000 रुपया। आइए ये क्वेश्चन है कि किसी धन पर साधारण ब्याज उस धन का 43% है, उस धन का 43% है, तो धन कितना है, यानी P कितना होगा 100, तो ब्याज कितना है, इंटरेस्ट कितना होगा 43 रुपया, तो मिश्र धन कितना होगा? अच्छा मिश्र धन का चर्चा यहाँ पे इतना रुपया हो तो साधारण छोड़िए, ठीक है। तब का है इतना रुपया, यदि उसी दर पर उतने ही समय में साधारण ब्याज की राशि इतना रुपया हो तो वह धन क्या होगा? अब बताइए, जब 43 रुपया ब्याज है तो धन कितना है, पर धन 100 रुपया है, तो अगर इतना ब्याज है तो धन कितना होगा?
कितना से कटेगा? 37, 84, 43, 8, 8 तिरिक 24, 88, लगभग इससे कट जाएगा। 8800 रुपया क्या है? मूलधन है। ठीक है दोस्त, तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे, आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग सेट बनाइए, जितना अभी पर डे एक सेट तो जरूर बनाइए। और हम हमेशा बोलते हैं कि सेट बनाने से मतलब नहीं है, उसके सल्यूशन में ज़्यादा मायने हैं। तो बनाते हैं तो उसका अगर सल्यूशन करते हैं तो फायदा नहीं मिलेगा। बनाने के बाद उसका सल्यूशन जरूर आप लोग कीजिए। भले सल्यूशन में जितना टाइम लगे उसके लिए घबराना नहीं है, लेकिन सल्यूशन जो है वो बहुत अच्छा से करना है। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।